अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और वो है असील चूज़ों की डीवॉर्मिंग। यानी उनके पेट के कीड़ों का सही तरीके से खात्मा कैसे किया जाए ताकि उनकी सेहत और नशोनुमा बेहतरीन हो। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या असील चूजों की ग्रोथ रुकी हुई है, वजन नहीं बढ़ रहा, या फिर उन्हें डायरिया की शिकायत है। अगर इनमें से कोई भी मसला नजर आ रहा है तो हो सकता है इसकी जड़ में पेट के कीड़े हों। तो अगर शक है तो ये कुछ आम निशानियां हैं जिन पर गौर करना चाहिए, जैसे ग्रोथ का बहुत सुस्त हो जाना, वजन का बिल्कुल ना बढ़ना, डायरिया, चूजे का कमजोर नजर आना और उसके पंखों की चमक खत्म हो जाना। ये सारी चीजें ना सीधा सीधा कीड़ों की तरफ इशारा करती हैं। चलें, अब जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये कीड़े आखिर इतना बड़ा मसला है क्यों। क्यों इन पर तवज्जो देना इतना जरूरी है। देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कीड़े करते क्या है? ये चूजे के जिस्म में जाके सारी की सारी ज़रूरी ग़िज़ाइयत खुद खा जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? चूजे की ग्रोथ एकदम रुक जाती है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, और शदीद हालात में तो ये अचानक मौत का सबब भी बन सकते हैं। तो इसे हल्का बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि इसका हल क्या है। हल दरअसल दो चीज़ों में है। एक तो सही वक्त पर डीवर्मिंग करना और दूसरा सही दवा का इस्तेमाल। आइए देखते हैं कि ये करना कैसे है। टाइमिंग बहुत अहम है। सबसे पहली डीवर्मिंग तब करनी है जब चूजे 3 से 4 हफ्ते के हो जाएं। उसके बाद हर 2 से 3 महीने बाद ये अमल दोहराना है। हाँ, और अगर लगे कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर सबसे बेहतर यही है कि किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए। अच्छा, दवाओं की बात करें तो मार्केट में कई ऑप्शंस हैं, लेकिन 3 दवाएं बहुत आम और मौसर समझी जाती हैं: एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और पाइप्राजीन। ये खास तौर पर पोल्ट्री के लिए ही होती हैं। और हाँ, यहाँ एक सबसे अहम बात, एक सुनहरी उसूल याद रखने वाला है। दवा की मिकदार हमेशा हमेशा चूजे के वजन के हिसाब से होनी चाहिए। अंदाजे से कम या ज़्यादा खुराक देना बहुत खतरनाक हो सकता है। इस बात को कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो अब चलते हैं असल काम की तरफ, यानी डीवर्मिंग करनी कैसे है। ये अमल बहुत आसान है, बस शर्त यह है कि इसे ठीक तरीके से किया जाए। ये 4 बहुत आसान से स्टेप्स हैं। पहला, दवा की जो भी सही मिकदार है उसे पीने के पानी में अच्छी तरह मिक्स कर दें। दूसरा, 4 से 6 घंटे तक चूजों को सिर्फ यही दवा वाला पानी पीने दें। तीसरा, अगले दिन ये पानी हटाकर ताज़ा साफ पानी रख दें। और चौथा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, पिंजरे को बिल्कुल साफ रखें ताकि कीड़े वापस ना आ सकें। अब जब हमने सही तरीका समझ लिया है तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि लोग अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। सही तरीका क्या है? वज़न के हिसाब से खुराक, एक बाकायदा शेड्यूल और साफ सुथरा माहौल। और आम गलतियाँ? दवा का ओवरडोज दे देना, कभी डिवॉर्मिंग की, कभी भूल गए, और पिंजरे और आसपास की जगह को गंदा रखना। इन गलतियों से बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है कि सेहतमंद चूज़ों का राज आखिर है क्या? कैसे एक मजबूत और बेहतरीन असील चैंपियन तैयार होता है? राज कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत सादा सा है। मुनासिब और वक्त पर देखभाल। अगर डीवॉर्मिंग का शेड्यूल ठीक से फॉलो किया जाए ना, तो यही वो चाबी है जिससे सेहतमंद और ताकतवर असील तैयार होते हैं। ये बस मेहनत का फल है। तो अब आखिर में एक सवाल, क्या इस सारी मालूमात के बाद अपने चैंपियंस के लिए एक बेहतरीन हेल्थ प्लान तैयार है? क्योंकि याद रखें, सही मंसूबाबंदी ही कामयाबी की जमानत देती है।